मैं आपको बता रहा था अबाउट दिस लाइक, शेयर, फॉरवर्ड एंड पोस्ट। दूसरे का कंटेंट होता है व्हेन यू लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड, उसको करने से आप क्यों अपराधी बनते हो? क्योंकि कानून में लिखा है ट्रांसमिशन। अगर आप ऐसी कोई चीज़ ट्रांसमिट करोगे जो इलीगल है और जो ऑब्सीन है, तो फिर आप एक अपराध कर रहे हो। अब ट्रांसमिशन क्या होता है? आप अपना मामला, अपना कोई कंटेंट अपलोड करोगे तो वो होता है ट्रांसमिशन। आपने ऊपर उसको अपलोड किया, यू हैव ट्रांसमिटेड इट, फाइन। बट किसी और का कंटेंट जब आप लाइक, शेयर, फॉरवर्ड करोगे तो क्या करते हो? आप उसको एक्चुअली आगे ट्रांसमिट करते हो, अपने फ्रेंड्स तक ट्रांसमिट करते हो। सो यू आर ट्रांसमिटिंग इट for somebody else's post, but you are transmitting it further, so you also become part of the crime if the original content was a crime. So you should not only post with responsibility, you should like, share and forward also responsibly. ऐसे you cannot do कि किसी का भी पोस्ट है तो मैं लाइक करता हूँ, मेरे क्या गलती है, उसकी थी, ऐसा नहीं है। आपकी भी हो जाती है क्योंकि आप भी उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। नाउ द लास्ट यूज ऑफ साइबर वर्ल्ड इज एंटरटेनमेंट। ये भी आपने बताया, लाइव गेम्स एंड मूवीज एंड सॉन्ग्स एंड ऑल दैट, बहुत बड़ा उपयोग, ठीक है। ये है साइबर वर्ल्ड। जब आप ये 5 चीज़ें कर रहे हो पर एक किसी उपकरण के माध्यम से कर रहे हो, तब आप साइबर वर्ल्ड में अपना समय बिता रहे हो। ओके, कितना समय बिताते हो ये भी मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा। मैंने एक रिसर्च करी थी, ये कोई अनुमान नहीं है, ये रिसर्च फिगर है ये, बट ये रिसर्च 4 साल पुरानी है, तो इसमें बहुत बदलाव हुआ होगा, बट आपको फिर भी एक आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। ये रिसर्च मेरी 4 साल पहले इंदौर में मैंने करी थी। एक ग्रुप बनाया हाई स्कूल स्टूडेंट्स 10th 11th 12th, एक ग्रुप बनाया कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक यू, एंड आई डिड अ रिसर्च कि कितना समय एक दिन का आप वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रहे हो। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक 4 साल पूर्व हाई स्कूल स्टूडेंट्स एक दिन का 22% समय वर्चुअल वर्ल्ड में, और कॉलेज स्टूडेंट्स आपके जैसे 29.8%, मीन नियरली 30% वर्चुअल वर्ल्ड में। बट दिस वॉज 4 years बैक। ये 29-30% बढ़ के 50% हो गया हो, मेरे को कोई संदेह नहीं होगा। उससे शायद ज़्यादा भी हो सकता है, कोविड में ज़्यादा हो गया, कई शायद चीज़ें, विकृतियाँ कोविड के दौरान आ गई, एंड आगे और भी ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज इसका उपयोग बढ़ेगा इस दुनिया का। तो आधी ज़िंदगी हम भी यही कर रहे हैं, नॉट ओनली यू ऑल, तो हम भी इसी में, अभी आप सबका मन कर रहा होगा जैसे ही खत्म होगा ना सेशन, तो मैं भी जाके देखूंगा मेरे क्या कौन सा व्हाट्सएप आए, कौन से है, मतलब रहा ही नहीं जाता। इट्स बिकम सो मच पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट 50% इज हाफ योर लाइफ। आधी जिंदगी हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रहे हैं। सुरक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं ये आप सोच लो। क्या आप कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग में, इसी में देख लेते हैं, कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग का फर्क समझ के रिस्पॉन्सिबली सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर कर रहे हो हमेशा? क्या आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने का प्रयास कर रहे हो हमेशा? क्या अपनी मानसिकता बदल रहे हो, वो सब बातें जो मैंने पहले बोली, और फिर वर्चुअल वर्ल्ड में समय बिता रहे हो? ऐसा कर रहे हो? वेरी गुड, डू इट इवन बेटर, दैट्स ऑल आई कैन से। बट ऐसा अगर नहीं कर रहे हो, जो अधिकांश लोग नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप सोच लो, वही दरवाजे वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो जल्दी से जल्दी कुछ स्टार्ट करो। ये मैं ज़्यादा इसमें अब टाइम नहीं है, तो आई विल गो क्विकली थ्रू डिजिटल फुटप्रिंट से। एक और एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है, बिकॉज इसके आधार पे हम, मतलब पुलिस, अपराधी को पकड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट एंड नॉट डू थिंग्स केयरलेसली, एज आई टोल्ड यू बिफोर। और डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? किसी को डेफिनेशन मालूम है डिजिटल फुटप्रिंट का? लेफ्ट बिहाइंड क्लूज, यू आर नियरली राइट, बट क्लूज की जगह कोई बेटर वर्ड है? हाँ, आपका नाम बता दो, यू क्वाइट राइट। हाँ, लोकेश, हाँ, लेफ्ट बिहाइंड इंफॉर्मेशन, ओके, दैट इज लिटिल बेटर बट नॉट द राइट वर्ड। एनीवे, हाँ, 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 नाम बताओ क्या था तुम्हारा? अनमोल, यस, ही इज नियरली राइट, बट इन्हें भी वो राइट वर्ड यूज नहीं किया, बट इनका दिशा सही है बिल्कुल, उनकी भी सही थी, बट राइट वर्ड मैं बताता हूँ आपको। राइट वर्ड है डिजिटल फुटप्रिंट्स इज द डेटा विच यू लीव बिहाइंड व्हेन यू डू एनी एक्टिविटी इन द वर्चुअल वर्ल्ड। जब आप कोई भी गतिविधि करोगे वर्चुअल वर्ल्ड में, तो आप कोई ना कोई डेटा पीछे छोड़ जाओगे, डिजिटल डेटा। उस डेटा को बोलते हैं आपका डिजिटल फुटप्रिंट। Why? That data is actually, I told you, digital world is device-based world. So that data is left behind by the device. वो पीछे छोड़ जाता है डेटा, वो होता है डिजिटल फुटप्रिंट। और असली दुनिया में भी बहुत टाइप के सबूत होते हैं। सबसे अच्छा सबूत होता है ये फिंगरप्रिंट। क्यों? क्योंकि यूनिक होता है। दुनिया में कोई 2 लोग नहीं है जिनका एक फिंगरप्रिंट है, आप जानते हैं। वर्चुअल डिजिटल फुटप्रिंट्स भी सेम है। ये भी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, बट ये भी इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी यूनिक है। यूनिक नॉट टू पर्सन, they are unique to user.
यूजर ऑफ द डिवाइस, मैंने बोला वो डिवाइस के डेटा है, तो जो इस डिवाइस का यूजर होगा वो उसके लिए यूनिक होगा। तो अब हो सकता है मेरे पास दो फोन हो तो मैं दो डिजिटल फुटप्रिंट बनाऊंगा, बट दोनों मेरे से कनेक्टेड होंगे क्योंकि ये सिम कार्ड मेरे नाम से इशू हुई है। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ, यू हैव टू प्रूव इट, सॉरी। आपका डिवाइस है तो आपकी कस्टडी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मत दो अपना डिवाइस दूसरे को, डोंट गिव योर डिवाइस टू समबडी एल्स, यू हैव टू हैव दैट, दैट्स कॉल्ड साइबर हाइजीन। उसका पार्ट होता है कि दैट डिवाइस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर, इफ एनीथिंग इज डन, जैसे पासवर्ड्स क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि दूसरा उसमें एक्सेस ना कर सके, हैक ना कर सके, है ना। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उससे कुछ हुआ तो फिर आप जिम्मेदार, या फिर आपको वो दिखा दो सीसीटीवी फुटेज की कोई आगे खोल रहा है और उसमें कुछ डाल रहा है, तो यू हैव टू हैव सम बैकअप एविडेंस, बट यू विल नेवर हैव दैट, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यू बेटर कीप इट केयरफुली, डोंट शेयर डिवाइसेस, डोंट शेयर पासवर्ड्स। ये तो पार्ट ऑफ साइबर हाइजीन जिसे बोलते हैं वो ये होता है ना। किसने किया वो कैसे पकड़ेंगे आपको, आपको तो मालूम होगा किसने किया। आपने अपना डिवाइस मेरे को दे दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, पर मैं जिम्मेदारी आपकी, आपको तो मालूम है शायद मैंने किया है, बट आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते ना। आपके बोलने से इनफ नहीं होगा, पुलिस के पास आप गए कि मैंने तो इनको दे दिया था, तुम इनको दे दिया तो ठीक है, पर कैसे सिद्ध कैसे करोगे, डिवाइस तो आपका है। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा था। तो मेरे पास दो डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे, दोनों मेरे साथ लिंक्ड होंगे क्योंकि सिम कार्ड मेरे नाम से इशू हुआ है, तो इनडायरेक्टली यूनिक टू पर्सन। तो ये बेस्ट एविडेंस बिकॉज इट इज यूनिक टू पर्सन, digital footprints best evidence because unique to user and indirectly to the person. But according to me, it is even better evidence than fingerprint. Why am I saying that? I'll tell you. Suppose मैं gloves पहन के कहीं चले जाऊँ तो मेरे fingerprints पीछे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। I can hide my fingerprints. Suppose मैं आ गया, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया, तो मेरे को पता चला मेरे fingerprint बने, तो मैंने अपना रुमाल निकाला और उसको पोंछ दिया, तो मेरे fingerprint रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। मैं अपने fingerprints को मिटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। आजकल एक नई चीज़ आ गई, एक वैक्स आ गई, आप अपने फिंगरप्रिंट पे लगा दो और उस तो आपके फिंगरप्रिंट मॉडिफाई हो जाते हैं, क्लोन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट क्लोनिंग, वो भी संभव है। तो फिंगरप्रिंट को तो मैं बदल सकता हूँ, हटा सकता हूँ, छुपा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, बट डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना हटा सकता हूँ, ना मिटा सकता हूँ, ना छिपा सकता हूँ, ना बदल सकता हूँ। एक बार बन गए तो बन गए। ये बड़े बड़े साइबर क्रिमिनल आते हैं जो सो कॉल्ड, मैंने आपको पहले बताया, वो जो सोच रहा था कि प्रॉक्सी सर्वर लाते हैं, कभी टॉर ब्राउज़र लाते हैं, वो लाते हैं, कभी वो डार्क नेट की बातें करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, कई के लिए, ताकि उनके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उसको कवर कर सके, मास्क कर सके। आप एक एक करके लेयर हटाइए, आप ओरिजिनल डिजिटल फुटप्रिंट्स तक पहुँचोगे, क्योंकि ना वो हट सकते हैं, ना मिट सकते हैं, ना छुप सकते हैं। मैंने आपको बताया। एक मैं आपको केस बता, हाँ हाँ हाँ, लॉग फाइल से थोड़ी ट्रेस होता है। देर आर मेनी अदर वेज टू ट्रेस द नेटवर्क्स ना, उसमें देर इज, वो बहुत टेक्निकल बातें, तो आप पुलिस की बातें सुनो, वो टेक्निकल वो बातें को मतलब नहीं है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बट देर आर वेज, देर इज नॉट ओनली दैट लॉग फाइल्स आर नॉट दी ओनली वेज, यू डोंट हैव द लॉग्स, स्टिल यू कैन ट्रेस एंड ट्रैक। एनीवे, तो मैं जो बता रहा था आपको, इसमें एक केस बता रहा था कि क्यों हट नहीं सकते, मिट नहीं सकते, मैं जो बोल रहा था। एक केस है, दिस इज द केस ऑफ डार्क नेट। डार्क नेट आप जानते हैं, इट इज 75% इंटरनेट डार्क नेट, 25% सरफेस नेट जो अपन लोग यूज़ करते हैं। डार्क नेट के बारे में नॉर्मल पर्सन्स का ये अवधारणा है कि यार ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ पे सिर्फ क्राइम क्रिमिनल रहते हैं और ना वो पकड़े भी नहीं जाते कभी, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतने ब्राउजर्स, इतने प्रोटोकॉल, दी कैन नेवर बी कॉट। बट इज नॉट ट्रू। क्राइम कहाँ नहीं होता, सब जगह होता है, असली दुनिया में होता है। सरफेस नेट में पर्याप्त क्राइम होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। डार्क नेट में भी बहुत क्राइम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट डार्क नेट में और भी बहुत चीज़ें होती हैं। इट्स फॉर मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, बहुत चीज़ें डार्क नेट में करी जाती हैं अदर देन क्राइम, है ना। तो बट लोगों की ऐसी अवधारणा है, और ये बोलना कि वो पकड़े नहीं जाते, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। तो एक केस स्टडी है इसमें, देयर वाज अ डार्क नेट की वेबसाइट, इट वाज कॉल्ड सिल्क रोड। आपने सुना है वो कि सिल्क रोड वॉज अ वेरी इनफेमस डार्क नेट वेबसाइट। और सिल्क रोड का क्या था कि वो टॉर ब्राउज़र से आप एक्सेस करते हो डार्क नेट को, द अनियन राउटर, दिस स्पेशल ब्राउज़र, ये क्रोम और फायरफॉक्स एंड ऑल नहीं चलते, तो लोग उसको स्पेशल ब्राउज़र से एक्सेस करते थे सिल्क रोड को, और उसमें कोई भी अवैध सामग्री आप ऑर्डर कर सकते थे,
चाहे ड्रग्स हों, चाहे हथियार हों, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, चाहे वाइल्ड लाइफ पार्ट्स हों, कुछ भी हो, उनको उनकी पूरी वो कैटलॉग दिया गया था, उसको आप उसमें ऑर्डर कर दो। बिटकॉइन में उसका पेमेंट होता था, वर्चुअल करेंसी, कि लोग सोचते थे उसकी ट्रेल नहीं होती, बट ट्रेल होती है, बट इंक्रिप्टेड होती है। इट इज नॉट ए नॉर्मल मनी ट्रेल जैसे होती है बाकी की, इंक्रिप्टेड ट्रेल, बट एनीथिंग विच इज इंक्रिप्टेड कैन बी डिक्रिप्टेड, समबडी हैज़ द की। सो दिस इज अवधारणाएं हैं लोगों की गलत। तो ऐसा था उसका प्रोसीजर, आप उस पर जाओ, कोई भी इलीगल चीज़ ऑर्डर करो, बिटकॉइन में पेमेंट करो, और वो चीज़ आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाती थी। और ये सालों तक ये गोरख धंधा चल रहा था, और लोग सोचते थे कभी पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतने प्रोटोकॉल, ये तो कभी नहीं पकड़े जा सकते। तो फिर देखिए, एक संस्था है, उसका नाम है यूरोपोल, यूरोपियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इंटरपोल, देयर इज वन थिंग कॉल्ड यूरोपोल। तो यूरोपोल ने कंबाइन किया FBI ऑफ US के साथ, और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी अगेंस्ट सिल्क रोड। 10 डेज का समय लगा, 10 दिन सिर्फ, जो लोग सोचते थे हो ही नहीं सकता, 10 दिन में उन्होंने वो सारे लेयर हटाए, वो असली डिजिटल फुटप्रिंट्स तक पहुंचे, पूरी गैंग को अरेस्ट कर लिया। कितने दिन लगे? 10 दिन। और उसके गैंग लीडर को तो अब सजा भी हो गई, यूके का गैंग था, यूनाइटेड किंगडम का, और उनके गैंग लीडर को अब आजीवन कारावास की सजा भी हो गई है, और वो पूरा खत्म हो गया काम। तो जो चीज़ लोग सोचते थे कभी हो ही नहीं सकती, वो 10 दिन में ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई, इतिहास हो गई, फिनिश्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड सिल्क रोड टुडे। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नो वे दैट योर डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी रिमूव्ड, कैन बी हिडन, कैन बी मॉडिफाइड, नो वे। सो द बेस्ट वे इज फॉर यू दैट यू मेक योर डिजिटल फुटप्रिंट्स एज गुड एज पॉसिबल। डोंट एवर थिंक दैट मैं ऐसा करके, गलती से भी नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छे से अच्छे डिजिटल फुटप्रिंट बनाओ ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। दैट शुड बी योर मोटो। मॉनिटरिंग यूथ में आपको, अब इसमें टाइम नहीं है तो आई विल गो। देखिए, यूथ को, बच्चों को, अलॉन्ग विद अवेयरनेस, दे नीड वन मोर थिंग, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। बिकॉज आप लोगों, आप अडल्ट हो, आप बच्चे भी नहीं हो, स्कूल के तो बच्चे होते हैं, आप लोग अडल्ट हो, ओके, यू हैव योर राइट्स, यू हैव योर प्रिविलेजेस, मेनी थिंग्स विच यू डिडंट हैव व्हेन यू वर स्कूल चिल्ड्रन, दैट्स फाइन। मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं जानता हूँ, अब दोनों अडल्ट हो गए, एक अभी हुआ मार्च में, तो और मेरी दिक्कत आ गई, पहले तो एक था, अब वो दोनों हो गए। मतलब तो आजकल के बच्चे यू नो बड़े डिफरेंट हैं, हम अलग होते थे, हमारी माँ हमें ऐसे देख लेती थी तो हमारे लिए काफ़ी होता था। आज तो हम पूरे दिन लगे रहो, अगर एक चीज़ समझानी है, अगर मान गया एंड में तो मान गया, नहीं है तो फिर आपकी किस्मत। तो ये बच्चों की, आजकल युवाओं की ये स्थिति है। तो कोई करना तो है, तो इसीलिए मॉनिटरिंग की उनको बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ की कमी है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस, दैट्स अनुभव। अनुभव जीवन जीने से आता है। किसी लाइब्रेरी में या किसी बुक में या किसी यूट्यूब में या किसी दोस्त से चर्चा में आपको नहीं मिलने वाला। When you live life, you get experience, and that experience is also very important. Many things are important, but experience is also important. So children need and youth also need monitoring. And like monitoring क्या होता है? Like I told you, awareness is knowing and doing. Monitoring is also not देखना, looking, watching and seeing. हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं एक्चुअली? 2 चीज़ें करते हैं ताकि हमसे बेहतर करें वो ज़िंदगी में। पहली चीज़, हम उनको प्रोविजन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो हम दे सकते हैं हम उनको देने का प्रयास करते हैं। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट सिक्योरिटी, जो हमारे बस में है, हम सब अपने अपने बस अनुसार देते हैं प्रोविजन। और असली दुनिया में दूसरी चीज़ क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं। आपके माता पिता बिल्कुल करते हैं, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कितना सोता है, कब पढ़ता है, कब खाना खाता है, क्या खाता है, हम पूरे दिन करते रहते हैं, ये हमारा काम है। क्यों करते हैं? किसी को तंग करने के लिए नहीं करते, इसलिए करते हैं ताकि गलती ना हो, बेहतर से बेहतर हो। तो दिस इज मॉनिटरिंग। और ये दोनों चीज़ें मिलकर सुनिश्चित करती हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर बने। हम प्रयास करते हैं, कभी कभी सफल नहीं भी होते हैं, बट ज़्यादातर भगवान की कृपा से हो भी जाते हैं। ठीक है, तो ये है असली दुनिया। वर्चुअल दुनिया जहाँ आप लोग 50% अपना समय बिता रहे हो, उसमें आपको प्रोविजन तो हम सब करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे बच्चे बोलते हैं, जितना हम दे सकते हैं, अगेन, या मेरे को ये डिवाइस चाहिए ले लो, मेरे को ये कनेक्शन का गेमिंग कंप्यूटर है तो वो भी ले लो, अगर मेरे को ये कनेक्शन चाहिए ले लो, जो हम दे सकते हैं हम जरूर देते हैं। अब मॉनिटरिंग कितनी करते हैं? आप तो सब यहाँ पे बैठे हैं, जिनके बच्चे भी होंगे, वो बताएंगे। मॉनिटरिंग मेरे विचार में एक बहुत बड़ा जीरो है, एक्चुअली जीरो है। क्योंकि उसके भी बहुत कारण है, वी विल नॉट गेट इनटू दैट, बट जीरो मॉनिटरिंग, 1-2% हो तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी वेरी हैप्पी, बट वो भी नहीं है। तो जीरो मॉनिटरिंग, 100% प्रोविजन क्या होने वाला है? बिकॉज चिल्ड्रन एंड यूथ ऑल्सो नीड मॉनिटरिंग इन द रियल वर्ल्ड एज मच एज इन द वर्चुअल वर्ल्ड ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल द यूथ हु आर हियर, इफ योर पेरेंट्स मॉनिटर यू ऑनलाइन ऑल्सो, मॉनिटर करने का प्रयास करें, उसको आप माइंड मत करना, बिकॉज इट इज नॉट इंटरफियरेंस, इट इज नॉट फॉर योर हार्म, इट इज फॉर योर बेनिफिट। दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स अ सजेशन। बाकी इट्स अप टू यू। पेरेंट्स शुड डेफिनेटली मॉनिटर। बहुत तरीके हैं मॉनिटर करने के। हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं आपका डिवाइस मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं अगर इनको सिखा दूँ कैसे करना है ना। तो देयर इज इट शुड बी डन फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्यूचर ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन।
बट इट इज़ नॉट बीइंग डन अनफॉर्चुनेटली। एनीवे, चलिए अब अपन जल्दी से कुछ क्राइम की बात करते हैं जो युवाओं पे और बच्चों पे ज़्यादा हो रहा है। आई हैव गॉट हाफ एन आवर, 20 मिनट्स मोर, 25 मिनट्स, 5 मिनट्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस, बट 5-10 मिनट आगे भी हो जाए, मेरे को तो मीटिंग है मेरी, बट आप भी उसको जरा सुनना ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्राइम है, बट अपन 3-4 की तो बात कर लें जितना अपने पास टाइम है। सबसे बड़ा क्राइम जो बच्चों पे, जो युवाओं पे और जो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत चिंताजनक क्राइम है, इसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। इसके बारे में आपने सुना होगा। और बुलिंग क्या होता है? लेट्स स्टार्ट ओनली विद बुलिंग, नॉट साइबर बुलिंग। बुलिंग इज हैपनिंग इन स्कूल्स अ लॉट, इट इज़ हैपनिंग इन कॉलेजेस ऑल्सो, उनको नाम देते हैं रैगिंग और वट एवर जो बोलते हैं। इट इज़ हैपनिंग विद वीमेन ऑल्सो, इट इज़ बुलिंग ओनली। बुलिंग होता है किसी को परेशान करना, तंग करना। आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं वो नहीं। तो बुलिंग करना कि किसी को तंग करो, परेशान करो, गाली गलौज करो, नीचे दिखाओ, धक्का मुक्की करो, वट एवर, टू इंसल्ट समबडी, टू मेक समबडी फील स्मॉल, टू मेक समबडी फील हीन भावना, ये किसी को प्रदान करो, दैट इज कॉल्ड बुलिंग। ओके, और करता कौन है? एक और बच्चा करता है। कोई रोड से तो आके यहाँ पे आपको रैगिंग नहीं करेगा, यही वाले करेंगे। तो बुलिंग डन बाय अनदर यूथ, अनदर चाइल्ड ऑन अनदर यूथ ऑन अनदर चाइल्ड। वाई? उसका कारण क्या है? उसका कारण जो मेरे को समझ आया है, मैक्सिमम मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए बुली करे जा रहे हो किसी को, और इसके प्रभाव बहुत खराब होते हैं, मैंने देखे हैं बच्चों पे, युवाओं पे। इट्स हॉरिबल। मतलब लोग स्कूल जाना छोड़ देते हैं, घर से बाहर जाना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, ज़िंदगी में उनकी चाहत खत्म हो जाती है, पढ़ना छोड़ देते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, कई लोग सुसाइड तक कमिट कर देते हैं। और ये लंबे समय तक अगर चलती रहे, मैंने बता रहा हूँ ना, आई हैव सीन एंड डेल्ट विद मेनी सच केसेस एज अ पुलिस ऑफिसर। लंबे समय तक अगर बुलिंग चलती रहे और बाद में बंद भी हो जाए, पर उसका प्रभाव उस बच्चे के या युवा के माइंड पे परमानेंट होता है। थोड़ा बच्चों में ज़्यादा होता है और युवाओं के माइंड पे भी होता है, और परमानेंट मतलब लाइफ लॉन्ग। एंड ऐसी विकृतियाँ हो जाती हैं पर्सनैलिटी में, दैट विल ऑलवेज बी विद दैट चाइल्ड और दैट पर्सन ऑल हिज लाइफ और हर लाइफ। तो मैं ऐसे अपराध के बहुत खिलाफ हूँ। किसी बच्चे को ही सही या किसी युवा को ही सही ये अधिकार नहीं है कि दूसरे बच्चे के युवा का जिंदगी बर्बाद कर दे अपने मनोरंजन के लिए। ऐसे बच्चे, ऐसे युवा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल जाना पड़े तो जेल भी भेजना चाहिए। बिकॉज मैंने बोला, इट हैज नो राइट, यू हैव नो राइट टू स्पॉइल समबडी एल्सेज लाइफ फॉर योर एंटरटेनमेंट। एंड सच कॉलेजेस एंड सच स्कूल्स who know this is happening in their campus and they don't stop it, they should also go to jail. I believe it. Because there is a section in Indian Penal Code, IPC की धारा 108, उसमें लिखा है अबेटमेंट टू क्राइम इज अ क्राइम। अगर आप किसी क्राइम को अबेट करोगे, प्रोत्साहित करोगे, तो फिर आप भी वही क्राइम कर रहे हो जो वो क्रिमिनल कर रहा है। तो दीज पीपल शुड गो टू जेल। यहाँ के बहुत बड़ा स्कूल है इंदौर में, मेरे को वहाँ पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे केसेस, क्योंकि मेरे पास भी 1-2 आए थे दिस बुलिंग के, और बच्चे बहुत परेशान थे। तो मैं उधर गया, मैंने उस प्रिंसिपल को बोला, मैं तेरे को भी जेल भेज दूंगा, याद रखना, बंद कर इसको। बिकॉज अगर तुमको मालूम है तुम्हारे कैंपस में चल रहा है और आप उसको कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप एक तरीके से उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। तो यू शुड ऑल्सो गो टू जेल बिकॉज योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू, मतलब कितना उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप बैठ के वहाँ पे पैसे कमा रहे हो। दिस इज नॉट राइट, है ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मैं बहुत इसके खिलाफ हूँ एंड इट शुड स्टॉप एंड आई होप इट इज स्टॉप्ड। काफ़ी हद तक इट इज, बट अगर आप बुलिंग में टेक्नोलॉजी ऐड कर दो तो वो बन जाता है साइबर बुलिंग, और वो बन जाता है कई गुना ज़्यादा खतरनाक देन नॉर्मल बुलिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ये 3 कारण हैं। तेज़ी से फैलता है, उसकी ऑडियंस वाइडर है, और वो बच्चों को घर तक नहीं छोड़ता। इसका मतलब क्या है? आपसे भी मैं किसी से पूछूंगा, अगर कोई आगे, मैं पहले पूछता भी था कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स के, बुलिंग में बुरा क्या लगता है, कि सपोज आपको कोई बुली करने लग जाए तो व्हाट डू यू फील बैड? तो ऑब्वियसली एक कारण तो ये होगा, आप में से सभी ये बताएंगे जो कभी इसका अनुभव अगर किया होगा, कि एक तो बुरा लगता है कोई आपको तंग करे, परेशान करे, गाली दे, तो सभी को बुरा लगेगा, उसमें कौन सी नई बात है। एवरीवन विल फील बैड। बट अगर उसको 3-4 लोग सुन ले तो और ज़्यादा बुरा लगता है, बिकॉज ये प्रतिष्ठा की बात हो जाती है ना, इट बिकम्स मैटर ऑफ प्रेस्टीज। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो स्प्रेड्स फास्टर मीन्स, ये तो असली दुनिया में मैं इनको बुली करने लग गया तो 4 लोग सुन लिया तो इनको बहुत बुरा लगा। बट सपोज वर्चुअल है तो मैंने तो एक माउस का क्लिक करूंगा या एक बटन दबाऊंगा कीपैड पे, तो वो सारा कंटेंट, बुलिंग कंटेंट पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में विदिन सेकंड्स फैल जाएगा पूरे ग्रुप में। तो वही तो मैंने, डैमेज कितना ज़्यादा होगा। जब 4 सुन लें तो प्रॉब्लम, जो 400 सुन लें तो कितना प्रॉब्लम। तो इसीलिए इट स्प्रेड्स फास्टर, वाइडर ऑडियंस,
फॉलोज चिल्ड्रन होम मतलब 24 घंटे चलता है, बिकॉज हम यहाँ भी ऑनलाइन रहते हैं, बच्चे घर जाके भी ऑनलाइन चले जाते हैं, बिकॉज मैं जानता हूँ मेरे 2 बेटे हैं, तो वहाँ पे भी अगर बुलिंग चलती रहे तो फिर 24 घंटे का अफेयर हो गया। एक्चुअली दुनिया की बुलिंग तो सिर्फ इधर होगा, आप अपने घर जाओगे तो एटलीस्ट तब तो आपको कुछ वो मिलेगा, राहत। दैट इज वाई इट इज वेरी मच वर्स। हाउ इज इट डन? दीज आर द वेज इट इज डन। आई एम नॉट वेरी कीन टू टेल यू कि इसके होता कैसे है। आई एम मोर कीन टू टेल यू इसमें करना क्या है, कि अगर आप इसके कभी शिकार हो या आपको मालूम है ये चीज़ें, फिर भी आपको एक बार और सुननी है। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, साइबर बुलिंग किसी के साथ अगर कभी हो रही है तो सबसे पहला उसका उपाय ऊपर है, डोंट रिस्पॉन्ड। नो रिस्पॉन्स बेस्ट रिस्पॉन्स। आप प्लीज़ एंगेज नहीं करना कि मैं सबक सिखाती हूँ, मैं दिखाता हूँ इसको, मेरे साथ करेगा तो मैं भी, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो आप उस लेवल पे उतर आओगे जितने लेवल पे वो है, मतलब आप भी बुली बन जाओगे। दूसरी बात यह है कि उस व्यक्ति का तो काम ही है, तो आप इसको वापस रिस्पॉन्स करोगे और अपने मतलब बदला लोगे या जो भी इसको तो वो तो और बुरी चीज़ें करेगा या करेगी ताकि आप और परेशान होगे। तो आइदर वे इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। द बेस्ट आइडिया इज नो रिस्पॉन्स इज बेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, द सेकेंड, वो अभी मैंने लिखा है ब्लॉक द बुली, मतलब कम्युनिकेशन तोड़ दो, संपर्क संवाद तोड़ दो, मतलब ब्लॉक कर दो, अनफ्रेंड कर दो, जो भी करना है। फर्स्ट नो रिस्पॉन्स, सेकेंड नो मतलब कॉन्टैक्ट, दैट्स द एंड। थर्ड इज सेव एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये चलेगा आपको उसका एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको रिपोर्ट करनी है और आपके पास डिजिटल एविडेंस है, तो मैंने आपको पहले बताया वो बच नहीं सकता, क्योंकि उसमें उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे, और जब वो बच नहीं सकता या सकती, उसके बाद उसकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, ये भी पक्का है। ठीक है, तो सेव एविडेंस के बहुत तरीके होते हैं। आपसे पूछता मैं, आपको मालूम ही होंगे, बट आपको बता देता हूँ अब। प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट, URL कैप्चर, रिकॉर्ड द कॉल, अगर कोई कॉल से कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक फैसिलिटी होती है आजकल, अगर वीडियो कॉल से कोई कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं ताकि आपका एविडेंस बच जाए। और उसके बाद कहीं में डिजिटल फुटप्रिंट होंगे, कहीं में सबूत होगा, कोई आपको बोल रहा है, धमकी दे रहा है, तो यू विल हैव दैट एविडेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेट अप अ न्यू अकाउंट, मेक अ रिपोर्ट, टॉक टू एन एडल्ट। ये आप जानते हो, आप सब एडल्ट्स हो, बट इसका ये मतलब नहीं है आप पूरे एक्सपीरियंस्ड हो। तो प्लीज़ टॉक टू सम एडल्ट, योर मदर फादर, योर ब्रदर सिस्टर, योर टीचर प्रोफेसर, जिसमें भी आपको कोई भरोसा है, उनसे बात करो। और ये हो रहा है, एविडेंस अगर आपका है, पुलिस के पास जाना, अगर एडवाइस मिले आफ्टर टॉकिंग टू एडल्ट एंड ऑल दैट, यू प्लीज मेक अ रिपोर्ट ऑल्सो एंड सेंड दैट पर्सन टू जेल, बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी दैट एनीवन शुड डू इट, एंड दीज पीपल शुड बी पनिश्ड। मैं आपको एक केस बता देता हूँ, इंदौर का ही है। इंदौर में एक संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपने उसका सुना होगा, इट्स अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। वहाँ पे एक महिला लड़की, मतलब क्या बोलो, 24 साल की महिला ही होंगी, शी वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, so she was 24 years old and she was doing post graduation and she was a brilliant personality, brilliant, मतलब वो उत्कृष्ट वो थी उसका व्यक्तित्व। why? she was a gold medalist student, second she was an outstanding sports person, third she was a great painter and singer, मतलब जो भी वो करती थी वो बहुत अच्छे उत्कृष्ट दर्जे का करती थी। फिर कुछ गड़बड़ हो गई, वो बाहर जाना उसने छोड़ दिया, लोगों से बात करना, वेरी बिग चेंजेस। उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छे से मॉनिटर किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेट हर पेरेंट्स, उन्हें देखा उनकी बच्ची में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने ये समझ आ गया उनको कि असली दुनिया में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस कारण से ये सारा होना लगे, तो वर्चुअल दुनिया में ही शायद कुछ होगा जो ये हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया, मॉनिटरिंग इज ऑल्सो नॉट लुकिंग, वॉचिंग, सीइंग कि क्या हो रहा है, उसके बाद अगर कुछ गलत लगे तो फिर उसके बारे में आप कुछ करना भी है, नॉट दैट कि सिर्फ देख के फिर चुप हो गए। तो फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ किया, वो उस बच्ची को मेरे पास लेके आए, मैंने उस लड़की से बात करी, वो बहुत बुरी साइबर बुलिंग की शिकार हो गई थी उसके, बट आई टोल्ड यू शी वाज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, शी हैड ऑल द एविडेंस, उसने कलेक्ट करके रखा था, तो उसने मेरे को दिखाया, तो इट वाज हॉरिबल, मतलब यूट्यूब पे बुलिंग थी, ऑब्ससीनिटी थी, उसमें बहुत सारी, इट वाज वेरी बैड, पर उसमें थे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमने डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो किए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। आपको मालूम है वो कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, एक और लड़की, जो शायद उसके 24 घंटे संपर्क में रहती थी। साइबर क्राइम का एक और प्रॉब्लम है, आपके अगले बैठा व्यक्ति आपके ऊपर क्राइम करता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एनोनिमिटी, it's another big challenge to deal with cyber crime. Anyway, we talked to this girl, she was wanting the counseling way. I would have preferred that to register the case and send that girl to jail, but she wanted to counseling का जो होता है, तो काउंसिल होगा। अब उस बच्ची की ज़िंदगी पटरी पे आ गई, and she's okay. I hope she does very well in life, which she will. बट अगर उसके पेरेंट्स उसको मिस कर देते, मेरा ऐसा मानना है कि ये चेंजेस वो देखने के लिए 3-4, 2-3 महीने डिले कर देते, बाद में ये सब होता, वो पकड़े जाते, सब होता, पर उस बच्ची के माइंड पे वो डैमेज परमानेंट हो जाता, शायद वो कभी उत्कृष्टता या उसके मतलब इट वुड हैव बीन परमानेंट।
So please follow these footsteps if you ever become experience this kind of thing, and अपने आप को उससे निजात दिलाना। ऐसे नहीं कि लड़ते रहना या फिर बोलना नहीं, बच्चे नहीं बताते, ये मैंने बहुत बार देखा है। चिल्ड्रन, यूथ, दे डोंट टेल टिल इट इज टू लेट, बट यू डोंट बी लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बी ब्रेव, टेल, गेट गाइडेंस एंड गेट दैट पर्सन हु इज डूइंग इट। इंदौर का देखिए, दोस्त ने व्हाट्सएप पर इतना सिखाया, यहूदी बोली मैं जहर खा लूंगी। दिस इज एक्सट्रीम ऑफ साइबर बुलिंग, इज नॉट टू बी अलाउड। Why should you tell that मैं जहर खा लूंगी? You should give जहर to that person ताकि वो साला जे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये कौन सा समाधान है? ये दूसरा टाइप का। ये ऑनलाइन क्लासेस जब चलती थी, मेरे को बहुत लोगों ने बोला, वो रिवर्स बुलिंग मैं इसको बोलता हूँ, बच्चे ही टीचर्स एंड प्रोफेसर्स को बुली करने लग गए और परेशान कर। इज नॉट मिसशिफ, ये कोई वो नहीं है शरारत की मैं तो तंग कर रहा हूँ शरारत। नो, दिस इज ऑल्सो अ क्राइम, रिमेंबर दैट। आपको भी अधिकार नहीं है कि अपने टीचर्स को आप बुली करो और ऐसे ऐसे मतलब कुछ गलत चीज़ें लिखना स्क्रीन पे और उसे लाइनें बनाना और गलत कमेंट्स करना। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज ऑल्सो अ क्राइम। यू कैन बी चिल्ड्रन, यू कैन बी यूथ, यू कैन नॉट डू इट टू समबडी सीनियर टू यू ऑल्सो। इज नॉट दैट कि बड़ा छोटे पे कर सकता है बट छोटा बड़े पे नहीं कर सकता। इज नॉट दैट। मैंने मैं जब वेबिनार लेता था तो एक वेबिनार था, श्री श्री रविशंकर की एक संस्था है बेंगलोर में, फाउंडेशन, उनके साथ उनके पूरे इंडिया में स्कूल्स हैं, तो वो पूरे सारे स्कूल्स के लिए एक वेबिनार था। जब खत्म हुआ तो एक टीचर ने मेरे को संपर्क किया, वहाँ की शी इज़ अ सीनियर टीचर ऑफ बेंगलोर, तो उन्होंने मेरे को संपर्क करके बताया कि सर हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या करें। फिर मैंने उनको तरीका बताया, फिर वो लड़का पकड़ा गया। बट इसलिए मैंने बोला ये नहीं अलाउड है। अभी तो बंद होंगी ये क्लासेस, बट शायद आप कल फिर चालू हो जाए, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर राइट। सेकंड जो बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन गेमिंग। ये मैं अभी एक टीचर्स कॉन्क्लेव को एड्रेस कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला मेन जो यूथ के साथ जो मेन समस्याएं हैं वो बताइए ऑनलाइन। तो दिस आई आइडेंटिफाइड इज वन ऑफ देम, ऑनलाइन गेमिंग। देयर इज अदर थिंग्स ऑल्सो इन एडिशन, सोशल नेटवर्किंग का बड़े प्रॉब्लम्स हैं, सोशल मीडिया के। दिस वॉज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स आई थिंक दैट द यूथ हैव टू फेस एंड डील विद। इट इज़ नॉट अ क्राइम, आई एम टेलिंग यू अगेन, ये एक अपराध नहीं है, बड़ी समस्या है, साइबर सुरक्षा की एक समस्या। तो आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा आपके भले के लिए। ये ऑनलाइन गेमिंग नाम देखिए, इट इज़ नॉट अ गेम, ये खेल नहीं है, ये ऑनलाइन गेम नहीं है। अगर माता पिता आप लोग सोचो हम तो गेम खेल रहे हैं, जैसे असली दुनिया में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड ऑल दैट, तो ऑनलाइन इज अ गेम। सॉरी, इट इज़ नॉट अ गेम, दिस इज ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग इज अ बिजनेस, ये एक धंधा है, एक व्यापार है जो कुछ लोग ऑनलाइन चलाते हैं। तो जब कोई भी धंधा व्यापार आप ऑनलाइन चलाओ या ऑफलाइन चलाओ, वो अच्छा कब चलेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें बिताएं, तब उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वेरी सिंपल, उनके लिए तो ये फंडा है। आप सोच रहे हो कि आप तो गेम खेल रहे हो तो बड़े मजा आ रहा है, बट मजा नहीं आ रहा, वो तो उनका तो व्यापार हो रहा है, आपका सत्यानाश हो रहा है। क्यों? ज़्यादा समय आप उस पर बिताओगे तो फिर आपको ये हो जाएगा ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया है। अगर आप ज़्यादा समय ऑनलाइन गेमिंग में बिताएंगे तब आप एक बीमारी का शिकार हो जाओगे। इट इज़ बियॉन्ड एडिक्शन, ये एडिक्शन से भी आगे है, ये एक बीमारी है। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इतना समय ऑनलाइन गेमिंग में बिताएं कि आप बीमार पड़ जाओ? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है मेरे विचार में, बिकॉज मैं बैनिंग, सेंसरशिप, प्रोहिबिशन इसके खिलाफ रहता हूँ। ऑनलाइन एंड वर्चुअली तो ये काम भी नहीं करता, इट डजंट वर्क। किसी चीज़ को बैन कर दो तो इट मेक्स नो डिफरेंस। जैसे कुछ दिन पहले पबजी को बैन कर दिया था, तो लोग बड़े खुश होते थे, पेरेंट्स मेरे को बोलते थे कि सर पबजी बैन हो गया, बड़ा अच्छा। मेरा तो यार तुम तो नहीं पता अपने बच्चे से, आपसे मैं सबको बिठा के पूछ लूँ कि पबजी कहाँ से डाउनलोड हो सकता है तो सबको मालूम होगा। तो उनको नहीं, आप पेरेंट्स को नहीं मालूम होगा, बच्चों को सबको मालूम होगा, वो खुशी हो जा रहे थे। तो ये बैनिंग एंड ऑल डज नॉट वर्क इन दी वर्चुअल वर्ल्ड एनीवे। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। किसी चीज़ को आप बैन या सेंसर कर दो तो लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें पार्ट लेने का। इट इज़ अ ह्यूमन रिएक्शन। तो मेरे को एक ही सुझाव है, एक तरीका है, उसको मैं बोलता हूँ फिक्स द टाइम। यू हैव टू फिक्स टाइम, यू हैव टू बी ग्रोन अप इनफ। आपको समझदार बनना पड़ेगा। मैंने बोला मॉनिटरिंग करें पेरेंट्स, अच्छी बात है, पर आपको खुद ये करना पड़ेगा। टाइम फिक्स करो, मुश्किल काम है, नॉट सो ईजी। आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, बट टाइम फिक्स करो। नहीं तो ये कोविड के कारण बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे को इतने सारे एक आए, मेरे परिचित थे, वो आए, बोले सर मेरे बेटा 10th में था जब कोविड आया, तो तब तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो IIT की तैयारी कर रहा था, वो IIT में भी आ जाता। वो 2 साल ऐसा सत्यानाश हुआ, तो उसको IIT वाईटी तो दूर की बात है, अब तो पढ़ाई की नहीं करता, तो सारे स्कूल वूल बंद हो गए। ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। वो पूरे रात तो खेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं ऑनलाइन गेमिंग, और पूरे दिन सोते रहते हैं, और फिर रात को उठते हैं 8-9 बजे के करीब, और फिर चालू हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल जिंदगी, दिस इज अ बीमारी, दिस इज नॉट नॉर्मल लाइफ। तो प्लीज सेव योर सेल्फ,
खुद ही बचाओ अपने आप को, टाइम फिक्स करो, टेक पार्ट इन इट, नॉट दैट बैन कर दो, बिल्कुल मत करो, बट फिक्स द टाइम। नहीं करेंगे तो ये होता है स्किपिंग स्कूल कॉलेज, मतलब आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है। सेकंड है खाना पीना, मतलब योर न्यूट्रिशन एंड ऑल इज इफेक्टेड। सोते नहीं है बच्चे, मैंने बोला ना गलत टाइम, साइकिल ही पूरा डिस्टर्ब हो गया। ये मैं केस पढ़ रहा था, साउथ कोरियन टीनेजर, एक लड़की थी 15 साल की, उसने इतना एक गेमिंग एक्टिविटी में पार्ट लिया, 50 घंटे ना सोई ना खाई, और उसका हार्ट फेल हो गया, शी डाइड आफ्टर 50 आवर्स बिकॉज नो न्यूट्रिशन, एग्जॉशन। तो ये सब हो रहा है, मैं लैक ऑफ एक्सरसाइज मीन फिटनेस गई, मेंटल डिप्रेशन हो रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज एंड वायलेंट बिहेवियर ऑन अदर्स इज अनदर वेरी बैड इफेक्ट ऑफ इट। ये केस मैंने पढ़ा था, देयर वाज अ वियतनाम में एक 13 साल का लड़के ने अपनी 80 साल की ग्रैंड मदर की हत्या कर दी क्योंकि उसने उसको $6 नहीं दिया एक ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए। तो ये सब हो रहा है, ये वायलेंस, दिस सुसाइड एंड दिस डिप्रेशन, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं इन गेमिंग के कंटेंट से, द कंटेंट ऑफ दिस गेमिंग। पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, अगर आपने कभी, आपके बच्चे भी गेमिंग करते हो, कभी आपने देखा है उसका कंटेंट कि वो क्या कंटेंट है जिसमें वो गेमिंग एक्टिविटी सो कॉल्ड में पार्ट ले रहे हैं? आप कभी देखना, आपको तो मालूम होगा, इट्स फुल ऑफ ब्लड, बुलेट्स, इंजरी, वेपन्स, मर्डर, रेप, सेक्स, ड्रग्स, क्या नहीं है उसमें? मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे उम्र का भी अगर ज़्यादा समय यही करता रहूँ तो मेरे को मेंटल इफेक्ट हो जाएगा उसका। तो आप लोग तो सब इंप्रेशनेबल माइंड्स हो, 1 मिनट में आपको इफेक्ट होगा उसका। तो इसीलिए ये उससे आ रहा है। तो जैसे ऐसे फिक्सिंग टाइम वन सोल्यूशन एंड फिक्सिंग कंटेंट सेकंड सोल्यूशन। इट हैज़ टू बी एज स्पेसिफिक कंटेंट। मैं बताया ना, आपकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है ऑनलाइन, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। मैंने आपको बातें बता दी, अब आपकी बारी है कि आप उसको लागू करो। यू हैव टू डू इट, इट्स योर लाइफ विच इज एट स्टेक। इट इज़ नॉट ओनली दिस फ्यू डेज, दिस फ्यू ईयर्स, 1 और 2 3 ईयर्स, पर पूरी जिंदगी आपकी इस पर आधारित होगी। अगर अभी गई तो जिंदगी गई, ये याद रखना। जिंदगी आपकी है 70-80 साल, पता नहीं कितने साल, बिल्कुल उसमें बीतेगी आपकी दुख में और संकट में। यही चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है और खुद करना है। आई वुड सजेस्ट, मॉनिटरिंग इज ओके बट यू शुड डू इट योरसेल्फ। ये केस देखिए, ये भोपाल का टाइमलाइन दी है इसमें, बट ये भोपाल का केस नहीं है, ये सागर का केस है। और सागर में भी एक छोटा सा कस्बा है, उसको बोलते हैं बीना, वहाँ का केस है। ये गांव-गांव तक, कस्बों तक ये प्रॉब्लम फैल गया है। इसमें एक फादर ने, महेंद्र कुमार उनका नाम लिखा है, उसने अपने बेटे को एक स्मार्टफोन दिलवाया फॉर टेकिंग पार्ट इन ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ऑनलाइन क्लासेस कितनी करी उसने पता नहीं, बट ऑनलाइन गेमिंग का वो शिकार हो गया डिसऑर्डर का। फिर उसने कर्जा लेने लग गया, और कर्जा जब ज़्यादा बढ़ गया तो उसने अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त कर दी। इज़न्ट इट अ वेस्ट ऑफ लाइफ? ऑफ कोर्स इट इज़। इट्स सो सैड, बहुत दुख लगता है, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, आपको भी लगेगा, बट ये तरीका नहीं है। क्या गेमिंग में इतना पार्ट लेना कि ये सब होने लग जाए? तो बहुत सारे केसेस हैं। ये केस छतरपुर आप जानते हैं, बुंदेलखंड, यहाँ में DIG था बहुत साल पहले, तो उसमें भी ये 13 साल का बच्चा, उसके फादर ने उसको वही लेके दिया मोबाइल, स्मार्टफोन फॉर ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग का शिकार हुआ। पहले तो माँ का उसने डेबिट कार्ड से पैसे निकालता रहा, माँ को पता भी नहीं चला, 13 साल, शी डिडंट नो। OTP भी ले लेता था, सब ले लेता, पूरा उसका बैंक अकाउंट खाली कर दिया। और जब बैंक अकाउंट खाली हो गया तब दूसरों से पैसे लेने लग गया, वो कर्जा बढ़ के 25 से 50 हज़ार हो गया। तो एक उसने नोट लिख दिया, आई एम सॉरी मम्मी, एंड फिनिश्ड। सो सैड, वेरी सैड। इट हैज़ टू स्टॉप एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये देखिएगा, और अनदर वन, इंदौर का केस है, सितंबर 2020, लसूड़िया थाना इंदौर में आप का केस है ये। 11 साल के क्लास 5 गर्ल मर्डर्ड फॉर बीटिंग 11-year-old बाय ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी। इसकी मैं घटनास्थल की फोटो नहीं लाया, बिकॉज मैं हॉरर नहीं मचाना चाहता, बट कोई अगर वो घटनास्थल की फोटो कोई भी देखे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 11 साल के लड़के की ये मानसिकता हो सकती है कि इतनी विभत्स तरीके से, उस 5वीं क्लास की उसने, वो कितनी साल की होगी, 10 साल की होगी, कि बच्ची का उसने इतने विभत्स तरीके से मर्डर किया। यू कैन नॉट बिलीव इट। So where does this mentality coming from? I told you, online gaming. So you have to protect yourself and your whole future. You have to do what I said. Third is online grooming. ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके भी बहुत बच्चे और बहुत युवा शिकार हो रहे हैं, महिलाएं शिकार हो रही हैं, अब तो पुरुष भी शिकार होने लग गए। इट्स अ वेरी वेरी बैड क्राइम एंड बट इट्स अ वेरी सिंपल क्राइम एंड इट आपके साथ घटित भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसके बारे में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ऑनलाइन ग्रूमिंग का मतलब होता है तैयार होना या तैयार करना किसी को, दैट इज कॉल्ड ग्रूमिंग। ऑनलाइन ग्रूमिंग इस किसी और को तैयार करना, किसी अपराध के लिए तैयार करना, दैट इज ऑनलाइन ग्रूमिंग। ये एक क्राइम है विच इज बेस्ड ऑन दिस क्राइम इज बेस्ड ऑन अनदर क्राइम, इट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक क्राइम है जिस पे ये आधारित है।
अब इंजीनियरिंग, इसको बता देता हूँ जल्दी से क्या मतलब। सोशल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब जैसे ये आपका हॉल है, ये किसका बना है? ब्रिक्स, सीमेंट, मोटर, आयरन, ऐसी चीज़ों का बना है। अगर मैं सामान यहाँ पे सामने ग्राउंड पे रख दूँ तो कि ये स्ट्रक्चर बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसको इंजीनियर करना पड़ेगा। वैसे ही आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन इसमें वर्चुअल वर्ल्ड में उपलब्ध है। ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितने कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी जगह लास्ट घूमने गए थे, कौन सी पिक्चर लास्ट देखी थी, सारी चीज़ पता है, वो उपलब्ध है। ज़्यादातर आपके खुद के द्वारा बताएगी, मैंने आपको पहले बोला। तो दिस इंफॉर्मेशन, आप कभी एक वेबसाइट आपने देखी होगी, नहीं देखी तो कभी देखना उसको। इट्स कॉल्ड settings.ad.google.com। इस पे जाके कभी, अगर आपका गूगल का जीमेल है या गूगल अकाउंट है तब देखना, settings.ad.google.com। एक बार जाके उसको देखो। उस साइट में आपके बारे में उनको ज़्यादा मालूम है आपसे भी। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट यू इज विद देम देन यू हैव विद योर सेल्फ। वाई? बिकॉज यू हैव टोल्ड देम। आप तो भूल गए, बट वो नहीं भूलते। गूगल नेवर फॉरगेट्स। गूगल में आप कुछ भी एक चीज़ डाल दो, वो हमेशा के लिए वहाँ है, वो कभी नहीं जाती, है ना। तो दैट्स देयर पावर। बट एनीवे, तो ये इंफॉर्मेशन के सोशल इंजीनियरिंग इसी पे आधारित है। हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके बारे में उपलब्ध है। वो बस, वो तो क्रिमिनल है। मैं भी चाहूँ तो आपके बारे में बहुत इंजीनियर कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। मैं नाम बता दो मेरे को और अपना फोटो वोटो भी मैं कहीं से ले लूँगा, हो जाएगा, नाम और कॉलेज। एनीवे, बट वो तो क्रिमिनल काम ही है। देयर सो मेनी सॉफ्टवेयर, देयर सो मेनी टूल्स which take out this information, mining it is called. So I will mine the information about you, and एक टारगेट मैंने ढूंढ लिया कि मैं इनके खिलाफ क्राइम करना चाहता हूँ, बस हो गया आपका काम। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, ज़्यादातर आप ही नहीं दी है, तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर आपके खिलाफ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर से आपको अटैक करते हैं। तब आपका बचना संभव होता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अबाउट यू गिवन बाय यू। ओके, तो दिस इज सोशल इंजीनियरिंग। और सोशल इंजीनियरिंग से कैसे बचना है मैंने आपको पहले बता दिया। अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखो जहां तक संभव हो। कितना शेयर करना, क्या शेयर करना, मैं बता चुका था। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, बट एनीवे, दिस इज द बेस ऑफ ग्रूमिंग। बट ग्रूमिंग होती कैसे है? ये बच्चों और युवाओं के साथ ज़्यादा की जाती है, मैंने आपको पहले बताया। क्यों? क्योंकि ये दो ऊपर जो वर्ड लिखे हैं, इनोसेंस एंड एडवेंचरिज्म, ये हर बच्चे में बहुत इंस्टिंक्ट होता है, हर युवा में होता है। एडवेंचरिज्म, हर चीज़ ट्राई करना, हर नई जगह जाना, हर गलत काम एक बार करने का प्रयास करना, ये तो सब बच्चे, हम भी उसी दौर से गुजरे थे, है ना। तो सबको ये बच्चों में ज़्यादा होता है, युवाओं में भी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है आपकी स्पिरिट कम होती है, एडवेंचरिज्म। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी फिजिकल शक्ति कम होने लग जाती है, दूसरा आपको अनुभव आने लग जाता है कई चीज़ों में कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, नहीं करो। तो बच्चों में, युवाओं में कुछ नहीं होता, सब करो, देखेंगे क्या होता है। मतलब एक वो होता है स्पिरिट। एंड देन दे आर इनोसेंट, ये उससे पहले लिखा है, इनोसेंट है। अगर एडवेंचरिज्म करते करते कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर उनको पता भी नहीं क्या करना, फिर वो और ऐसी चीज़ें करते हैं कि और फंसते जाते हैं, बिकॉज दे आर इनोसेंट, दे डोंट नो व्हाट टू डू। सो दिस इज, दे नो दैट दिस क्रिमिनल्स, सी वर्चुअल क्रिमिनल, असली दुनिया में मैं इनके ऊपर क्राइम कर पाऊंगा अगर मैं इनसे ज़्यादा बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, तभी तो मैं इनको लूट सकूंगा, तभी तो मैं इनको पिटाई कर सकूंगा। इफ आई एम मोर स्ट्रॉगर देन हिम फिजिकली। वर्चुअल वर्ल्ड में इफ आई हैव टू डू अ क्राइम ऑन यू, आई हैव टू बी स्मार्टर देन यू mentally. Don't think they are fools. They may not be educated also, some of them, but they are very smart. So you have to be smarter than them. Then only you can secure yourself. This is very, don't think that वो ऐसे ही करते जाते हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। एक तरीका अपनाएंगे, फिर 2 दिन बाद दूसरा तरीका ले आएंगे, फिर 3 दिन बाद रिफाइन करके कुछ और करने लग जाएंगे। दे आर वेरी स्मार्ट। डोंट थिंक दे आर फूल्स। एनीवे, तो ये वो जानते हैं, ये 2 चीज़ें हैं बच्चों में। तो वो किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब क्या करेंगे, किसी को फंसाना है, वो जानते हैं कि अब क्या अगला कदम। मान लो उन्होंने एक फेक प्रोफाइल बना ली और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया इनको। अब हम तो उस बच्चे, हमारे युवा उसमें लगे हैं कि किसके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हम तो उसी कंपटीशन में लगे हैं। अरे वाह, देखा मेरे तो 2000 हैं, इसको तो 4000 हैं, तो ये 4000 मतलब मेरे से ज़्यादा पॉपुलर। ऐसा नहीं है। अगर इस कंपटीशन में पढ़ोगे तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। बट एनीवे, बच्चे होते हैं इसमें, युवा। तो उन्होंने देखा, इनको मैंने भेज दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट, इन्होंने तो ऐसे एक्सेप्ट कर लो। तो कई लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट मैं तो अपने बन के नहीं भेजूंगा ना, मैं तो कुछ और बन के भेजूंगा, जो इनके इंजीनियर्ड इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैंने डिसाइड किया कि इस रूप में मेरे को भेजना है। एनीवे, तो मैंने भेजा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं इनका दोस्त बन गया। उसके बाद बहुत देर तक ये लोग कुछ नहीं करते, नॉर्मल बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो इनको पसंद आएंगी, बिकॉज मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। तो मैं तो वही बातें करूँगा जो आपको अच्छी लगेंगी, वही रिस्पॉन्स दूंगा जो आपको पसंद आएगा, और थोड़े दिन बाद आपका मैं बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँगा। और आपको माता पिता कोई और पूछेगा भी, यार किसके साथ चैटिंग करते रहते, पूरी रात लगे रहते, तो क्या है ये? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड, कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, फिर भी बेस्ट फ्रेंड। ये होती है ग्रूमिंग, तैयार करना। ओके, फिर हो गई तैयारी, जब उनको लगा कि हाँ अब ये व्यक्ति तैयार, तब अगला कदम मतलब क्या? कोई आपको प्रलोभन दे देंगे,
टेम्पटेशन या कोई आपको डर दिखा देंगे. सी ऑल फिशिंग अटैक्स आर बेस्ड ऑन either two things. These are phishing attacks also afterwards. फिशिंग मतलब दो चीज़ों पे आधारित होता है. एक, आपको डर दिखाएंगे कोई ताकि आप काम कर दो. व्यक्ति दो चीज़ों में ही काम करते हैं जो मैं चाहूँ. मैं इनको अगर कोई डर दिखा दूँ तो ये करेंगे जो मैं बोलूँगा, या मैं इनको कोई प्रलोभन दे दूँ तब ये करेंगे जो मैं बोलूँगा. बाकी किसी में नहीं करता कोई. मैं इनको आके कोई सुझाव दूँ, मैं आके कोई इनको बहुत बड़ी बातें करूँ तो इन्हें नहीं फंसेंगे. दो चीज़ में फंसते हैं, प्रलोभन, टेम्पटेशन, या डर. These are two things and they know it, and so they will, all phishing attacks are based on that. तो फिर इनने जब तैयारी कर ली तब उस बच्चे को फिर फंसाएंगे. फिर उसको कोई प्रलोभन, डर, जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर ली कि पता है मैंने 2 दिन पहले कॉलेज गया था तो मैंने ऐसा किया एक लड़की के साथ. अब वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो तो आपको फर्जी चीज़ बता रहा है कि ये इसने ऐसा किया होगा, इसलिए वो फेंक रहा है आपके कांटा, फिशिंग, पकड़ने का प्रयास. तो आपने भी बोल दिया हाँ मैंने भी किया था पता है 3-4 दिन पहले, वो फलाने फलाने के साथ ऐसा किया. मिल गई सीक्रेट, मिल गई चाबी. फिर आगे क्या होगा? बुलिंग, फिर ब्लैकमेल. बुलिंग मत, अच्छा तुमने ऐसा किया था, अब बता दो, आता हूँ तुम्हारे माता पिता को बताता हूँ कि ये लड़का है, ये लड़की ऐसा करती है. मैं तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में ये पोस्ट करता हूँ कि इसने ऐसा किया है. मैं तुम्हारे कॉलेज में आता हूँ, तुम्हारे प्रिंसिपल को बताता हूँ कि ये करता है, ये लड़की है, लड़का. फंस गए. दिस इज बुलिंग. फंसने के बाद फिर बच्चे इनोसेंट होते हैं. फिर वो बोलते हैं कि अब हम ही इसको, अरे हमने गलती कर दी, अब हम ही इसको सुलझा लेते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, जो कभी नहीं होगा. फिर बोलता अच्छा ठीक करना है, चलो हमें ऑफलाइन, हमें वो भेजो, पैसा भेजो. कई लोग पैसे भेजते हैं. हमें अपनी अश्लील फ़ोटो भेजो. कई लोग अश्लील फ़ोटो भेजने लग जाते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, पर कभी ख़त्म तो होना नहीं. हमें ऑफलाइन मिलने आओ. कई बच्चियाँ ऐसे कई केसेस हैं, मुंबई में भी हुआ थोड़े दिन पहले. ऑफलाइन मिलने चले गई बेचारी, शी वाज नाबालिग 17 साल, एंड उसके साथ रेप हो गया. तो ये हम बच्चे करते हैं कि हम इसको अब ख़त्म हो जाएगा, मैं गलती तो कर दी, अब इसको, वो होने भी नहीं वाला. तो ये है इसका तरीका. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, पहली बात अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखो ताकि आप इस प्रकार के अपराध का शिकार हो ही ना. बट ऐसा तो है नहीं आप 100% कर सकते हो. फिर भी कुछ गलती हो गई मान लो, नो प्रॉब्लम. यू आर देन, आपको मन में रखना चाहिए कि आप विक्टिम हो, आप कल्प्रिट नहीं हो. आपने गलती नहीं करी है, गलती वो कर रहा है या वो कर रही है जिसने आपको फंसाया है और आपको ब्लैकमेल कर रहा है. यू आर नॉट द कल्प्रिट, यू आर द विक्टिम. तो विक्टिम मान के फिर कदम लो, मतलब किसी से बात करो और रिपोर्ट करो, उसको पकड़ो. डोंट ट्राई टू सॉल्व इट कि मैं सॉल्व कर दूंगी या सॉल्व कर दूंगा, पैसे भेजें. इज नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है. ये एक फर्स्ट केस था इस टाइप का जो दुनिया में हुआ था, 2014 में हुआ था. ये कनाडा में हुआ था. इसके बाद दुनिया को मतलब इट वाज लाइक ए जोल्ट फ्रॉम द ब्लू दैट अरे ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, स्पेशली युवाओं के साथ. ये अमेंडा टॉड का केस है. अमेंडा टॉड 15 साल की बच्ची थी फ्रॉम कनाडा. इसको किसी ने इसी प्रकार की ग्रूमिंग में फंसाया और इसकी ऑब्सीन फोटोग्राफ्स बुलवा ली. और ऑब्सीन फोटोग्राफ्स के बाद मतलब एक के बाद एक गड़बड़ होती गई और अल्टीमेटली बच्ची ने सुसाइड कमिट किया अनफॉर्चुनेटली. एंड बिफोर कमिटिंग सुसाइड शी मेड अ यूट्यूब पे फिल्म, ऐसी फिल्म बनाई. उसने उसे वाइट फ्लैश कार्ड्स दिखा के बताया कि उसके साथ क्या घटित हुआ, क्यों उसको ये कदम उठाना पड़ रहा है. और बड़ा दुखद घटना थी. लोग बड़े इससे वो परेशान हुए. वो आदमी पकड़ा गया. ऑफकोर्स हिज नेम वाज आइडन कोबन और वो रहने वाला था हॉलैंड का. जस्ट इमेजिन, हॉलैंड और कनाडा में कितना दूरी है. और कई बच्चों के साथ ऐसा कर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो पकड़ा गया. हॉलैंड में उसको सज़ा हो गई है. कनाडा एक्स्ट्राडाइट हो गया है. कनाडा में भी उसको सज़ा हो गई होगी या होने वाली होगी, मतलब आई थिंक हो गई होगी. बट ना कनाडा में ना हॉलैंड में कोई इतना बड़ा कानून है, इतना सख्त. एक दिन ये छूट जाएगा. पर मेरा ऐसा मानना है कानून की सख्ती वैसे भी किसी अपराध का सोल्यूशन नहीं है. आप कितनी भी सख्त कानून बना लो, उससे कोई अपराध नहीं खत्म होता. आप बोलोगे मर्डर की सज़ा क्या है? फांसी. बट क्या मर्डर खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ. बहुत होते हैं. इस शहर में 146 मर्डर होते हैं. मैं अभी पिछले जब यहाँ पे एडीजी था, मैं कहूँ 146 मर्डर इन इंदौर एवरी ईयर, हाईएस्ट मर्डर इन द कंट्री. तो ये खत्म नहीं होते. खत्म कैसे होंगे? खत्म आपकी अवेयरनेस से होंगे, आपकी जागरूकता से. आप फंसोएंगे नहीं तो फिर ये अपराध होएगा ही नहीं, तभी ये कम होगा. ये ऐसे नहीं खत्म हुआ किसी को फांसी लगा दो, किसी को कर दो. ये तो मतलब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए स्टंट्स होते हैं. इट इज़ बेसिकली पीपल्स अवेयरनेस. आप बचोगे तो आप ये कम होगा अपने आप. ठीक है. वो तरीका मैंने आपको बता दिया और ये कितना आसान है मैं आपको इस केस से बता देता हूँ. इट्स सो इजी है. इट्स हैपनिंग एवरी डे. ये केस भी हुआ था सितंबर 2020. दिस केस हैपेंड स्टार्टेड इन पुणे, फिनिश्ड इन मुंबई. पुणे में एक आदमी था, उसने एक नाबालिग लड़की के साथ ग्रूमिंग की एक अपराध किया. वो गिरफ्तार हुआ, वो जेल गया. जेल से जमानत पे छूट गया. जमानत पे छूटने के बाद वो आया मुंबई और 6 महीने में, 6 मंथ्स के बाद उसको मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब पकड़ा तो देखो उसने क्या कर दिया था. इस व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो इसके बाद पहली बात तो मल्टीपल डिवाइसेस मिले, बहुत सारे मोबाइल एंड ऑल दैट. उन डिवाइसेस में 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स उसने क्रिएट किए थे, उसके सबूत मिले 17.
आई टोल्ड यू बिफोर कि इंस्टाग्राम इज अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन, तो दे नो ऑल दीज थिंग्स। तो 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स, अब उस 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स के माध्यम से उसने 800 नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करी थी। 800 कितने दिन में? 6 महीने। 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 180-200 के करीब, मतलब हर दिन 4 लड़कियों को फंसाया उसने। 4 माइनर गर्ल्स को करता था। फिर उसके जब डिवाइसेस का फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ तो उन 800 लड़कियों की 700 ऑब्सीन फोटोग्राफ्स मिली। कैन यू इमेजिन कितना इजी है ये? इट्स सो इजी, कैसे आराम से हो रहा है। अब वो 700 लड़कियां जिनकी ये ऑब्सीन फोटोग्राफ्स हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी या क्या इफेक्ट हुआ होगा मेंटली। ये तो पकड़ा गया, ये सब का जब्त हो गया, चलो। अभी मैं गया था नासिक फॉर माई सेशन, यही साइबर का, तो वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर आया था मेरे सेशन में, उसने ये केस पकड़ा था जब मुंबई में था। वो बता रहा था, अरे सर आपने एग्जाम्पल दिया, ये तो मैंने पकड़ा था। मेरा वेरी गुड यार। तो ये होता है, इतना ईजी हो गया है। हम इतना ईजी क्राइम को अपने ऊपर कैसे होने दे रहे हैं? बिकॉज हम बिल्कुल ही जागरूक नहीं है और बिल्कुल ही अलर्ट नहीं है, कुछ भी करते हैं। आप करो जो मैंने आपको बताया, आपको करना पड़ेगा। सोचो एंड देन डू इट, यू कैन नॉट इग्नोर इट। बिकॉज दिस 700 गर्ल्स के ऊपर क्या, मतलब क्राइम तो नहीं कर पाया बिकॉज ही वाज कॉट, बट इमेजिन कुछ तो कर ही रहा होगा तब तक, उनको ब्लैकमेल तो कर ही रहा होगा। तो जस्ट इमेजिन उन बच्चियों पे क्या आगे उनका क्या इफेक्ट होगा, नोबडी नोज। So you have to be very careful.